Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 13 in class 6th NCRT science book. The chapter name is Fun with Magnets. So let's have fun. Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. Figure 13.1 ये आप देखिए picking up pieces of iron from waste. तो एक जो है ये क्रेन है. तो पहले वो जो एक जगह गए थे जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया हुआ था और वहाँ पे एक क्रेन था. ठीक है, तो वो क्रेन ने एक बहुत ही बड़ा सा ब्लॉक लटकाया हुआ था और वो ब्लॉक उस कचरे पे ऊपर ऊपर वो घुमा रहा था. और क्या हुआ कि उस ब्लॉक पे जितनी भी कुछ कुछ मेटल की चीज़ें थी जो उसके रेंज में आई वो सारे के सारे उस पर जाके चिपक गई. ओके, सो दे हैड जस्ट रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड. तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी मैग्नेट्स की और उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये जो क्रेन मूव कर रहा है, जो ब्लॉक अटैच्ड है उससे, वो ज़रूर मैग्नेट है. तभी जो भी चीज़ें हैं वो आयरन की हैं वो उससे चिपक रही हैं. ठीक है, यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन इंजॉयड प्लेइंग विद देम. आपने भी मैग्नेट देखा हो. मैग्नेट का मतलब चुंबक. तो और खेला भी होगा उसके साथ में. हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सर्फेसेस लाइक एल्मिरा और द डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स. तो जो एल्मिरा और रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ों पे जो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं उसमें भी मैग्नेट होते हैं. इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर. ये देखिए, ये एक पिन होल्डर है. फिगर 13.2 में आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू कलर का ये जो सर्कुलर सा एक दिख रहा है. तो इसमें जो ये बीच में पिन्स जो हैं इस मैग्नेट पे चिपकी हुई हैं. इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट. तो कुछ पेंसिल बॉक्सेस में भी मैग्नेट का यूज़ होता है. आपको उसको लॉक करने की जरूरत नहीं, बस जस्ट फ्लैप इट डाउन और वो अपने आप से बंद हो जाते हैं. सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड. इन सब चीज़ों में क्या है? मैग्नेट्स हैं. इफ़ यू हैव वन एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज. अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इसमें से जो छुपा हुआ मैग्नेट है उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए. हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. अब बात करते हैं कि मैग्नेट्स को डिस्कवर कैसे किया गया. इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड नेम मैग्नस. ऐसा कहा जाता है कि एक गडरिया था. शेफर्ड मीन्स गडरिया, जो जिसका नाम मैग्नस था. हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस. और वो कहाँ रहता था? एंशिएंट ग्रीस में. ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग. और वो अपनी भेड़ और बकरियों को कहाँ ले जाता था? माउंटेन्स में ले जाता था चराने के लिए, ग्रेजिंग. ठीक है. ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड. और वो अपने साथ एक छड़ी भी लेता था अपने पूरे इस झुंड को इकट्ठे कंट्रोल करने के लिए. द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू वन एंड. और उसके स्टिक के सामने में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा भी उससे जुड़ा हुआ था. वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड. और एक बार क्या हुआ कि वो जब ऐसा छड़ी को टिक 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 करता था तो एक माउंटेन साइड पे छड़ी जाके चिपक गई और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी वहाँ से उसको अपनी छड़ी वापस निकालने के लिए. तो आप फिगर 13.3 में देख पा रहे हैं अ नेचुरल मैग्नेट ऑन अ हिल साइड. ठीक है, एक नेचुरल मैग्नेट है वहाँ पे. सो इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाई द रॉक. ऐसा लगा जैसे कि जो स्टिक है वो अट्रैक्ट हो रही है जो नेचुरल रॉक है. द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक. और जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट था, एक प्राकृतिक चुंबक था और वो जो है शेपर्ड की स्टिक को अपनी तरफ खींच रहा था. इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. ऐसा कहा जाता है कि इसी तरीके से यही वो घटना थी जिसके बाद से मैग्नेट्स का लोगों को पता चला. सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट. और ऐसे रॉक्स को क्या कहा गया? मैग्नेटाइट. परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड. शायद जो मैग्नस नाम का शेपर्ड था उसके नाम के वजह से ही. मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन. मैग्नेटाइट में क्या होता है? लोहा, आयरन. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कोई एक जगह थी मैग्नीशिया नाम की, वहाँ पे मैग्नेटाइट को पहले खोजा गया. द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स. तो वो वस्तुएं जो लोहे की वस्तुओं को अट्रैक्ट कर सकती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं. ठीक है. सो
दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज, और इसी तरह से ये कहानी चलती है. इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन. तो अब क्या है कि लोगों को पता है कि हाँ कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं. दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़. और उन्होंने ये भी जाना कि जो इनके जो छोटे टुकड़े हैं, जो छोटे पत्थर हैं इनके बड़े पत्थरों से, उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है. वो क्या है? दे नेम दीज नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स एज मैग्नेट्स. और उन्होंने इन नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स को क्या नाम दिया? मैग्नेट्स. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड. और बाद में चुंबक बनाने की जो विधि है आयरन के यूज़ के साथ में, उसको बाद में खोजा गया. दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट. और ये जो मैग्नेट्स जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नाउअडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स. आजकल के समय में क्या है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट तरह तरह के शेप्स में बनाया जा रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट. तो आप ये फिगर 13.4 में देख रहे हैं. एक तो ये बार मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर फिगर दिख रही है. एक ये इन्वर्टेड यू शेप है, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं. फिर बॉल एंडेड, ये जो डंबल जैसा दिख रहा है वो बॉल एंडेड मैग्नेट है. और एक ऊपर ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है. ठीक है. सो ऑल द मैग्नेट्स आर शोन. एक्टिविटी 1 देखते हैं. टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप. अब आप एक प्लास्टिक का या पेपर का कप लीजिए. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन. 13.5. तो आप ये प्लास्टिक या पेपर का जो कप है इसको आप एक इस तरीके के स्टैंड में फिक्स कीजिए. और फिक्स करने के बाद कीजिए प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप. और कप के अंदर में आप मैग्नेट रखिए. कवर इट विद अ पेपर. और उसको पेपर से ढक दीजिए सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल. अब आपको मैग्नेट दिखाई नहीं देगा. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. अब आप क्या कीजिए कि जो स्टैंड का जो बेस है वहाँ पे एक थ्रेड को फिक्स कीजिए. प्लेस ओके. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. अच्छा ये सॉरी, एक आयरन के क्लिप में थ्रेड लगाइए और फिर उसको वहाँ पे फिक्स कीजिए. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. तो जो लेंथ ऑफ द थ्रेड है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. अब जब आप क्लिप को बेस ऑफ द कप लाएंगे, द क्लिप इज रेस्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. तो अब आप समझ गए. आप क्या कीजिए कि एक क्लिप में धागा बांधिए, तो धागा छोटा ही रखिए और उसको इसके बेस पे फिक्स कीजिए और क्लिप को वहीं छोड़ दीजिए. और जब आप ऊपर से उस कप में जिसमें मैग्नेट रखा हुआ है उसको जब आप स्क्रू डाउन करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या होगा, जब वो उसकी अट्रैक्शन पावर में आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा, तो क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट है तो वो जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जो क्लिप है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ ऊपर जाना चाहेगी. लेकिन चूंकि वो धागे से बंधी हुई है तो ऐसा दिखेगा जैसे कि क्लिप बिना किसी सपोर्ट के खड़ी है, जस्ट लाइक अ काइट, है ना. इट वॉज फन. सो नेक्स्ट है 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. अब हम समझेंगे कि चुंबकीय और अचुंबकीय तत्व या वस्तुएं क्या है. सो एक्टिविटी 2 देखते हैं. लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नेस. अब जो मैग्नेस, जो शेपर्ड के बारे में हमने बात करी है, तो कह रहे हैं कि चलिए हम लोग उन्हीं की तरह करके देखते हैं. ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ मैग्नेट एंड द आयरन. और हम क्या करेंगे इस टाइम पे, मैग्नेट की पोजीशन और आयरन की पोजीशन चेंज करेंगे. देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर शेपर्ड स्टिक. जैसे कि उसकी स्टिक में आयरन लगा हुआ था और उसकी आयरन वाली स्टिक जो है मैग्नेट वाले रॉक पे जाकर चिपक गई थी, तो हमारा उल्टा केस है. हम क्या करेंगे, हमारी स्टिक में हम मैग्नेट लगाएंगे और वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू. लेट अस नाउ गो आउट ऑन मैग्नेस वॉक. और अब हम क्या करेंगे, उस स्टिक को लेके मैग्नेस वॉक करेंगे, मतलब चलेंगे. इसको हमने मैग्नेस वॉक का नाम दे दिया यहाँ पे. थ्रू अ स्कूल प्ले ग्राउंड. वॉट डज आवर मैग्नेस स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. अब मैग्नेट स्टिक क्या पिक करेगी, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम. अब वो सारी चीज़ें पिक करेगी जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, यानी आयरन वाली चीज़ें. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. टेस्ट दीज विद मैग्नेस स्टिक. और इनको मैग्नेस स्टिक से चेक कीजिए आप. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व विद ऑब्जेक्ट्स, स्टिक टू द मैग्नेट. तो अब आप क्या करेंगे, मैग्नेट को आप लीजिए और ऑब्जेक्ट्स को उस पर टच कीजिए, है ना. तो अब क्या होगा कि जो अट्रैक्ट हो रही है, जो लोहे की बनी है, वो उस पर चिपक जाएंगे. प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन 13.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस.
तो ये 13.1 में आपका एक टेबल बना हुआ है, इसको आप बनाइए और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। तो आयरन बॉल क्या है, उससे अट्रैक्ट होएगी। स्केल प्लास्टिक की है, नहीं होएगी। शू लेदर का है, नहीं होगा। सो लाइकवाइज आप बहुत सारी चीज़ों का करके देख सकते हैं। लुक एट द लास्ट कॉलम 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ materials from which these objects are made. Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? जब आप देखेंगे ना कि जो भी मटेरियल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनमें एक चीज़ कॉमनैलिटी मिलेगी। वी अंडरस्टैंड मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। ठीक है, तो अब आपको एक दूसरा टर्म मिलता है कि जो वस्तुएं उससे मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं उसको हम मैग्नेटिक कहते हैं, और जो वस्तुएं मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट होती उसको हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। तो मैग्नेटिक में कौन सी आती हैं? एक तो आयरन हो गया, प्लस निकल हो गया, प्लस कोबाल्ट हो गया। तो और नॉन मैग्नेटिक में आपका प्लास्टिक है, पेपर है, कॉटन है, थर्मोकोल है, कुछ भी। व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1? इज सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? अब आप बताओ कि जो मिट्टी है वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। डिपेंड करता है मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। बूझो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ टेलर वॉज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट। The needle has slipped from his hand on the floor. Can you help the tailor to find the needle? Yes. जो हमने अभी मैग्नेट वाली स्टिक बनाई थी जिसपे मैग्नेट लगा रखा था स्टिक पे, अगर वही स्टिक ये टेलर को दे दी जाए तो वो टेलर उस स्टिक को पूरे रूम में घुमा के जहाँ कहीं भी वो नीडल होगी उसको लोकेट कर सकता है। ओके, सो कमिंग टू एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। अब आपसे कहा जा रहा है कि मैग्नेट को आप सैंड में या सॉइल में रब कीजिए। पुल आउट द मैग्नेट, और फिर उसको निकाल लीजिए। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ द सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? अब आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स सॉइल और या सैंड में से मैग्नेट पे चिपके हुए हैं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव दीज पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अब आप उसको हल्के से हिला दो ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो सैंड के, जो सॉइल के, वो हट जाए उससे। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? अब इसमें से देखोगे कुछ फिर भी चिपके हुए हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। तो इनको क्या बोलते हैं? आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फीलिंग्स नहीं है, फिलिंग्स नहीं है, इट्स फिलिंग्स। ठीक है, तो थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और द सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। तो इस एक्टिविटी में हमने जो ये किया है, इससे हम ये लोकेट कर सकते हैं कि जिस जगह की ये जो मिट्टी है, ये जो सैंड है, तो ये जहाँ पे है वहाँ पे आयरन आपके मौजूद है धरती में या नहीं है उस जगह पे। तो इस चीज़ का हम लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन 13.6? मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप टेबल बनाएं। देखिए ये एक आयरन मैग्नेटिक बार है, उस पर कुछ सॉइल के और सैंड के पार्टिकल्स थे, फिर उसको आपने हल्के से शेक किया तो थोड़े और रह गए, जो रह गए फाइनली वो आयरन फिलिंग्स है। ओके, सो ये है आपका कॉलम। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू Paheli and Bujo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. Okay, so coming to 13.2, poles of magnet. We observed that iron fillings, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Do you observe anything special about the way they stick to the magnet? क्या आपने ये समझने का प्रयास किया कि जो ये चिपक रहे हैं ये कुछ अलग तरीके से हैं? Spread some iron fillings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron fillings stick all over the magnet? क्या आयरन फिलिंग्स पूरे मैग्नेट पे चिपकती हैं? नो। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? आप ये देखोगे कि जो मैग्नेट है उसके कुछ पार्ट्स पे आयरन फिलिंग्स ज़्यादा चिपक रही है, कुछ पे कम चिपक रही हैं। रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। ठीक है, अब जब कह रहे हैं कि आयरन फिलिंग्स को रिमूव कीजिए और फिर से उसी एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? तो ये हो गया। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप। तो आप डिफरेंट शेप के मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो और आयरन फिलिंग्स की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आयरन के नेल्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कील वगैरह या पिन्स। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट। इज योर डायग्राम सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6a? सो 13.6a ये है। ठीक है, आप देखो कि मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग्स, फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड नो आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट, इस तरीके से आपको मिलेगा।
We find that iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of the bar magnet. आप ये देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स है वो कहाँ ज़्यादा चिपकती है, जो बार मैग्नेट के जो एंड्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं, है ना, वहाँ पे ज़्यादा चिपकती हैं. पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स. अब ऐसा कहा जाता है कि जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो इन्हीं एंड्स के नज़दीक होते हैं. ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम. चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप अलग अलग जो टर्मिनल, जो बार मैग्नेट है उसमें तो हमें इजीली दिख रहा है दो पोल, लेकिन जो सिलेंड्रिकल है, जो इन्वर्टेड यू शेप या हॉर्स शू शेप का है, या जो बेल के जैसा था, तो उस मैग्नेट्स में पोल्स कहाँ हैं ये पता करने के लिए आप उनको ले आइए, मैग्नेट्स को ले आइए और आयरन फिलिंग्स को के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए. जहाँ जहाँ फिलिंग्स ज़्यादा चिपकेंगी वो एरिया उनका पोल है. ओके, कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन 13.4. तो आपसे कह रहे हैं कि पोल्स की पोजीशन को मार्क कीजिए जो 13.4 में आपने देखा है. सो लेट्स हैव अ क्विकली 13.4 इज हियर. ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है तो जो पोल्स, जो ग्रे पोर्शन है वो पोल्स है. ओके, अंडरस्टूड. So coming back to the text, it's raining in Assam. 13.3 finding directions. Okay, this will be last topic for this video because it's too late. So finding directions. Magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about the use of magnets. तो मैग्नेट्स ऐसा नहीं कि हमारे ही टाइम्स में डिस्कवर हुए, एंशियंट टाइम्स में भी लोग इसको जानते थे और उसके यूसेज हुए हैं. वन सच स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग ती. तो एक स्टोरी ऐसी है जो चाइना के किसी एम्परर की है जिनका नाम था हुआंग ती. तो आप इसको भी ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हैं. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक चैरियट बने रथ था, या उनका जो भी एक मूविंग वो था, उस पर एक लेडी की स्टैचू थी जो हर डायरेक्शन में मूव कर दी. इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इट वाज शोइंग द वे. तो ये आपका चैरियट है ना, ये 13.8 में उस पर एक ये लेडी की फिगर है, स्टैचू है, और उसकी एक हाथ जो है, उसका एक आर्म जो है, बाजू, वो इस तरीके से है जैसे कि वो रास्ता दिखा रही है. ओके, सो या द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. अब इस स्टैचू की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ. तो इस स्टैचू की प्रॉपर्टी ये थी कि ये इस तरीके से जब भी कभी चल फिर के जब रथ खड़ा होता था ये किसी स्टेशनरी पोजीशन पे, तो इसकी आर्म हमेशा जो है साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती थी. जो आर्म जो बाहर को निकली है, जो रास्ता दिखाती है, वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करती थी. बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरियट. और इस तरीके से वो जो एम्परर थे वो नई जगहों के डायरेक्शंस का पता लगा पाते थे, बिकॉज जब अपने चैरियट से वो घूमते थे. सो लेट अस मेक सच ए डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्व्स. अब ये कहते हैं कि चलिए हम कुछ ऐसा डायरेक्शन फाइंडर एक बनाते हैं अपने लिए. ओके, सो पहेली की ये बात ज़रा देख लेते हैं. पहेली हैज़ दिस पजल फॉर यू. यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स विच लुक एज इफ दे माइट बी मेड ऑफ आयरन. वन ऑफ देम इज अ मैग्नेट व्हाइल द अदर इज अ सिंपल आयरन बार. हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज़ अ मैग्नेट. अब आपसे कहा जा रहा है कि हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज़ अ मैग्नेट. तो जब आप मैग्नेट वही चीज़ है, जब आप उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगे, आयरन बार के ऊपर नहीं चिपकेंगी. ठीक है, दे विल बी लाइक दैट ओनली. तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला आयरन बार मैग्नेट है. ओके, जिस पे आयरन फिलिंग्स चिपक जाती है. नाउ आई थिंक वी शैल टेक अप एक्टिविटी 5 and others in the second video. It's getting lengthier, so thank you so much for listening. I hope everything is clear, the points are clear. Please share, please subscribe. I'm getting a lot of appreciation from you guys, so just continue your support, continue your love, and also subscribe. Please subscribe. It's no harm to you but only good for me, so please subscribe. Thank you so much. Be victorious.